हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हमारी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड। आज हम पढ़ेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि लैंचो नाम का एक व्यक्ति जो कि एक घाटी में रहता है, वहाँ पहाड़ी पर उसका अकेले उसी का घर है। उसने मक्के की फसल की है। उस फसल को देख के वह बहुत खुश होता है और वह सोचता है कि बस अब थोड़ी सी बरसात हो जाए तो मेरी फसल बहुत अच्छी होगी इस बार। और वह कहता है कि ये जो जो फसल है इससे हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। उसके बाद वो सोचता है कि शायद अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। तभी अचानक थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू होती है और बूंदाबांदी धीरे 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 इतना विकराल रूप ले लेती है कि वह ओले वृष्टि होने लगती है और ओले की बरसात से और तूफान से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। वह सोचता है कि अब तो शायद हम पूरी साल है और हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन उसके मन में कहीं एक उम्मीद है कि कोई तो है जो उसकी मदद करेगा। और वह उस मददगार के रूप में भगवान को चुनता है कि भगवान ही हैं जो मेरी मदद करेंगे। तो वह एक लेटर लिखने की सोचता है भगवान को। तो इससे आगे अब देखेंगे कि क्या होता है और कैसे वह पत्र लिखता है, क्या भगवान उसकी मदद करते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी व्यक्तियों के मन में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि कहाँ रहते थे, उस सॉलिटरी यानी एकांत, तो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, देयर वॉज ए सिंगल होप, वहाँ पर एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनकी उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या उनकी जो मदद करेंगे वो कौन करेंगे? भगवान। तो जितने भी लोग उस घर में रहते थे, उस एकांत घर में जहाँ पर कोई भी मतलब उस घाटी के आसपास कोई घर नहीं था, तो उन सभी लोगों के मन में एक ही उम्मीद थी और वह उम्मीद उनकी थी भगवान से, कि शायद भगवान ही अब उनकी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. Don't be so upset कि ज़्यादा परेशान मत हो। अपसेट यानी परेशान होना, कि ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये जो दिखाई प्रतीत हो रहा है, सीम्स यानी प्रतीत होना, यह प्रतीत हो रहा है कि उनका जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, मतलब उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी वह क्यों कह रहा था ये कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि उसको किससे उम्मीद थी कि अब उनकी मदद भगवान करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एकमात्र आशा के बारे में वह पूरी रात सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, और वह उम्मीद उसकी क्या थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, कि मतलब उसकी जो आंखें थी वह क्या इंस्ट्रक्ट कर रही थी? सी एवरीथिंग, सब कुछ देख पा रही थी। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब कि उसकी वह सब कुछ देख पा रहा था और उसका जो अंतर्मन था वह बहुत ही गहरे अंतर्मन से, डीप कंसाइंस यानी बहुत ही गहरे, कंसाइंस यानी अंतर्मन, तो वह सब कुछ जानता था अपने गहरे अंतर्मन से भी कि भाई हमारी मदद कौन कर सकता है? अब सिर्फ भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जो लेंचो था वह क्या था? एक बैल के जैसा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह कैसे काम करता था? एक जानवर की तरह अपने खेतों में काम करता था, यानी वह बहुत ही, इसका कहने का मतलब है कि वह बहुत ही मेहनती था। जिस तरीके से एक बैल खेत में काम करता है बहुत ही मेहनत के साथ, उसी तरीके से लेंचो भी अपने खेतों में जी जान लगाकर मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसके बाद भी वह क्या जानता था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब वह थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हुआ भी था।
जो लंच था वह थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो अगला जो रविवार आया उस दिन उसने एट डे ब्रेक, सुबह बहुत जल्दी, डे ब्रेक यानी बहुत ही जल्दी में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, अब जिसको वह खुद ही लेकर गया, कैरी यानी ले जाना, टू टाउन कस्बे में, उसके आसपास जो कस्बा होगा वहाँ पर वह उस पत्र को लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उस पर जो क्या किया, वो एड्रेस भी लिख दिया कि भाई कहाँ है, कैसे, कि भगवान के लिए भेज रहा है वो। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वह क्या था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ उसने क्या लिखा था, लेटर टू गॉड, किसके लिए, पत्र, भगवान के लिए पत्र। और ऐसा लिखकर उसने क्या कर दिया था, इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया था, प्लेस इन द मेल्स मतलब पोस्ट बॉक्स में उसने डाल दिया। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे इस साल। तो वो कहता है, भगवान तुमने अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. आई नीड 100 pesos, वो कहता है कि मुझे नीड यानी आवश्यकता है 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो यानी रोपना या बीजना, कि मैं जिससे मेरी जो खेत हैं उनको दोबारा से बीज सकूं या रोप सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मतलब भोजन की व्यवस्था मेरी चलती रहे, जब तक कि मेरी फसल दोबारा से ना हो। यानी वह 100 पैसे क्यों चाहता है, जिससे कि वह अपनी फसल बो सके, और जब तक उसकी फसल कट कर घर पे आए तब तक वह उनका काम भी चलता रहे, मतलब वो खाना वाना खाते रहें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उनकी जो पूरी जो फसल थी वह किससे बर्बाद हो गई थी, ओले वृष्टि से। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने जो एनवलप मीन्स लिफाफा, उस लिफाफे पर क्या लिखा था, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस लेटर को अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वह परेशानी में था, ट्रबल यानी परेशान, वेंट टू टाउन, और अब वह कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने क्या किया कि जो पोस्ट ऑफिस गया जो टाउन में, और फिर उसने वहाँ से एक स्टाम्प लिया ऑन द लेटर, उसको लेटर पर चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो वहाँ पर जो मेल बॉक्स था उसमें उसने उस लेटर को डाल दिया। मतलब वह वहाँ पे पहले उसने अपने घर पे पत्र लिखा, पत्र में वह लिख के लाया कि भगवान मुझे 100 पैसे दे देना जिससे मैं मेरे खेत को बो सकूं, और जब तक मेरी फसल कट के आए तब तक मैं खाना वाना भी मेरा चलता रहे, मतलब मेरे बच्चे भी भूखे ना रहें। और वह क्या, फिर कस्बा आता है, कस्बे में आकर वह उस एनवलप पर लिख देता है क्या, टू गॉड, और उस पर स्टाम्प लेता है, और उस स्टाम्प को उस लेटर पर चिपका के उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. One of the employees, अब जो वहाँ पर जो काम करते थे कर्मचारी, उनमें से एक कर्मचारी, who was a postman, जो कि क्या था, एक पोस्टमैन था, यानी डाकिया, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह क्या करता था, जो दूसरे कर्मचारी थे उनकी मदद भी करता था पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने जो उनका जो वहाँ पर पोस्ट मास्टर होता है उसके पास गया, लॉफिंग हार्टिली, और मतलब बहुत तेज तेज हंसने लगा, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने शो यानी दिखाना, उन्होंने दिखाया किस क्या, लेटर टू गॉड, भगवान का जो पत्र था, उस एम्प्लॉय ने, पोस्टमैन ने अपना जो बॉस था पोस्ट मास्टर उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि भाई पूरे जो पोस्टमैन का यानी डाकिया का जो उसका कैरियर था, उसने ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं देखा था कि भाई कोई भगवान के लिए पत्र लिख दे। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, तो जो पोस्ट मास्टर था वहाँ पर, द बॉस किसके लिए यूज हुआ है, पोस्ट मास्टर के लिए, तो जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा और एमिएबल फेलो, और कैसा था, एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, कौन, पोस्ट मास्टर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी थोड़ा सा
हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लगभग तभी अचानक से, इमीडिएटली यानी तुरंत अचानक से, ही टर्न सीरियस, वह एकदम से गंभीर हो गया, सीरियस यानी गंभीर, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस जो वो पत्र था उसको अपनी डेस्क पर टैप करने लगा, यानी थोड़ी धीरे धीरे से आवाज़ कर करके पटकने लगा। कमेंटेड, और फिर वह बोला, वॉट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर। फिर वह कहता है कि काश मैं भी मतलब मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास हो जैसा इस व्यक्ति ने इतने विश्वास से ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कि सीधा क्या किया, भगवान को ही पत्र लिख दिया। करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार। तो वह कहता है कि भाई इतना ही विश्वास काश मेरे अंदर भी होता जितना इस व्यक्ति के पास है, इतना विश्वास। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वह कहता है कि मैं मतलब जो जिसने ये पत्र लिखा है, अब मैं उसके विश्वास को कम नहीं होने दूंगा भगवान में। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो अब वो जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वह अभी इस पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper। तो वह कहता है कि भाई it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। वह कहता है कि जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, उसने उसमें देखा कि सिर्फ उसकी जो गुडविल यानी कि बहुत अच्छी सी जो भावना थी, अपनी अच्छी भावना से उसने उस पत्र को खोला, और इंक और पेपर उसने ले लिए कि भाई चलो ठीक है, इसका पत्र का मैं जवाब देता हूँ अच्छे अच्छे व्यवहार से। तो उसने इंक और पेपर लिए, बट ही स्टक ऑफ हिज रिजोल्यूशन। तो जब उसने देखा कि भाई जो पत्र है, इसमें जो पत्र जब उसने खोला, उस पत्र में क्या था कि सिर्फ पेपर ही नहीं था, वो लिखा हुआ एक पेपर ही नहीं था, उसमें और भी कुछ मांग की थी उसने। क्या मांग की थी? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन अब जब उसने उस पत्र को पढ़ा कि भाई उसने तो इसमें पैसे भी मांगे, सिर्फ लिखा हुआ ही, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखा ही हुआ ही था। जो लिखा हुआ था वह क्या लिखा हुआ था कि 100 पैसे की उसने डिमांड की थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अब वह अपने, स्टक यानी वैसे चिपकना होता है, और यहाँ पे रुकना, अब वह खड़ा रहा, अड़ा रहा अपने रिजोल्यूशन पर, यानी अपने दृढ़ विश्वास पर, कि भाई अब जो उसने रिजोल्यूशन ले लिया था कि मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं इसकी मदद करूँगा, तो वह उस पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब उसने पैसों के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी पूछा, क्योंकि भाई 100 पैसे हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा हो जिस समय ये लेटर लिखा गया है, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपना कुछ हिस्सा दे दिया अपनी सैलरी का। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो उसके कुछ मित्र थे, सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर, तो उसके भी कुछ, उसके जो बहुत सारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने उन्होंने भी मतलब उसकी मदद कर दी। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक तरीके से उन्होंने सोचा कि चलो ये तो एक चैरिटी का हो गया, मतलब एक अच्छे धर्म का काम हो गया, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ऑफर कर दिए कुछ पैसे। इट वॉज एन इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यह उनके लिए असंभव था इकट्ठे करना एक साथ में 100 पैसे, तो उनके लिए असंभव था 100 पैसे एक साथ इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर वन ए लिटिल मोर देन हाफ, अब उन्होंने क्या किया भाई, सो ही वॉज एबल टू सेंड, तो अब वह किसके लायक हो गए थे कि वह जो किसान है उसको आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे भेजने अब वो लायक हो गए थे। तो उन लोगों ने आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उसने 100 पैसों की मांग की थी, तो लगभग 75 के या 72 मतलब इतने 75-70 के आसपास उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। ही पुट द मनी इन द एनवलप, अब उन्होंने उस पैसे को उसने क्या किया, उस लिफाफे में, एक लिफाफे में रख दिया। एंड एड्रेस टू लैंचो, और उस पर क्या क्या लिख दिया, लैंचो को एड्रेस करके लैंचो लिख दिया। एंड राइट इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, क्या, एक सिग्नेचर लिखा था, किसके नाम से, गॉड के नाम से एक
सिग्नेचर उन्होंने कर दिया था। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कौन और किस क्या विश्वास था, मतलब लेंचो को किस पे विश्वास था, भगवान पे। एंड व्हाट डिड ही डू, उसने ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। हु रीड द लेटर, यह पत्र किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। सॉरी, हु रीड द लेटर, ये जो ये था किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने ये लेटर पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसको लेंचो के नाम से भगवान गॉड से सिग्नेचर करके उनको पैसे को एक लेटर लिख के रख दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, अब जो संडे आया अगली बार जब संडे आया, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, एंड देन यूजुअल टू आस्क, और वह उसने पूछा इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, इट वॉज द पोस्टमैन, अब ये जो डाकिया था उसने स्वयं ने ही उसको दिया, लेटर दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो वहाँ पर जो पोस्टमास्टर थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, अब जो पोस्टमास्टर थे वह उसको देख रहे थे कि भाई कि जो वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे कि एक जो व्यक्ति है उसका इतना दृढ़ विश्वास है, उसके चेहरे पे कैसी संतुष्टि होगी। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, कि वह क्या था, एक संतुष्टिपूर्ण एक्सपीरियंस को देखना चाह रहे थे पोस्टमास्टर, कि भाई एक अच्छा काम उन्होंने किया है, गुड डीड यानी अच्छा काम, कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो वह उसको एक संतुष्टिपूर्ण तरीके से देखना चाह रहे थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह इसको कहाँ से देख रहे थे, अपनी ऑफिस में से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जो लेंचो है उसने कोई भी शोड यानी दिखाना, नॉट द स्लाइटेस्ट यानी छोटी सी भी, उसने कोई भी छोटा सा भी सरप्राइज यानी अचंभा नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसमें वास्तव में ही बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था, कि भाई उसको इतना विश्वास था कि हाँ उसने भगवान को पत्र लिखा है तो जरूर भगवान ने उसको पैसे भेज दिए होंगे। बट ही बिकेम एंग्री, अब वह अचानक से गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस जो पैसे थे उनको गिना तो उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह कहता है कि भाई भगवान से कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक यानी गलती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह भगवान से मना कर सकते हैं, डिनाइड यानी मना कर सकते हैं, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने उनसे जो रिक्वेस्ट की थी उसके लिए भगवान मना भी नहीं कर सकते और भगवान से गलती भी नहीं हो सकती। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर और इंक, लेंचो ऊपर गया और उसने वहाँ पर जो खिड़की थी उस पर पेपर और पेन के लिए पूछा, इंक यानी स्याही के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो वहाँ पर जो पब्लिक के लिए जो राइटिंग टेबल्स बनी होती हैं पोस्ट ऑफिस में और बैंक में होती हैं, He started to write with much wrinkling of his brow, उसने लिखना शुरू किया with much wrinkling of his brow, जो उसकी जो भौहें थी, आईब्रोज थी, उन पर उसने क्या बहुत ही शिकन, रिंकलिंग यानी शिकन आई हुई थी उसके उस पर आईब्रोज पे, और उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया with much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas, और बड़े ही मतलब शिकन और गुस्से के साथ उसने अपने आइडियाज़ को लिखा उसमें। when he finished, जब उसने उसको अपने पत्र को ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp, और वह खिड़की पर गया, एक स्टैम्प खरीदा उसने, जो हम टिकट लगाते हैं किसी भी लेटर पे, which he licked, जिसको उसने थूक लगाया, लिक्ड यानी थूक लगाना, एंड देन affixed to, और फिर उसको चिपकाया, affixed to the envelope with a blow of his fist, और उसने क्या किया, उस एनवलप को उस एनवलप पे जो थूक से लगा के उस टिकट को चिपका दिया और अपने फिस्ट यानी मुट्ठी से उस पे धीरे से उसको मारा, जिससे वो भाई अच्छी से तरह से चिपक जाए। इसमें ये चित्र बनाया हुआ है पोस्ट ऑफिस का, कर्मचारी भी हैं और ये लेंचो है, लेंचो अपने लेटर को पोस्ट कर रहा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, द मोमेंट, उसी क्षण
द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह जो लेटर था उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर गया कहाँ, उसको खोलने के लिए। इट सैड गॉड, उसमें क्या लिखा था, ये अब ये आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इट सैड, उसमें लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच मी, मेरे पास सिर्फ 70 रुपये ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मतलब मेरे लिए बचे हुए, रेस्ट यानी बचे हुए, कि मेरे लिए जो बचे हुए पैसे हैं वह भी भेज दो। वह कहता है भाई तुमने सिर्फ 70 रुपये में 70 पैसे मेरे लिए भेजे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान उसको कितने पैसे भेजते हैं, 70 पैसे। तो कहता है अब बचे हुए 30, तो कितने बचे 30, तो वह कहता है बचे हुए पैसे मेरे लिए भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट आई डोंट स्पेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब वह कहता है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे चैप्टर का, कि वह कहता है कि लेकिन इसको मुझे जो मेल है उसके थ्रू मत भेजना, मतलब कि इसको मुझे लिफाफे में मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी सारे बदमाशों का झुंड हैं। लेंचो, और लास्ट में क्या लिखता है, लेंचो। तो इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वैसे उसको भगवान पे बहुत विश्वास है कि भगवान उसको पैसे भेजेगा, और भगवान भेजता भी है, जो कि पोस्ट मास्टर और वगैरह और सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर इकट्ठे किए थे। लेकिन इसमें लास्ट में वह क्या कह देता है कि ये जो जितने भी जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं ये बदमाशों का झुंड है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब कि ये शायद बचे हुए पैसे इन्होंने ही निकालनी है। तो आगे अब मेरे लिए ये जो पैसे हैं इनको मेल से मत भेजना, कैसे भेजना अब ये इसमें नहीं बताया गया है, मतलब इसमें शायद वो कह रहा होगा कि सीधे मुझे ही दे देना। तो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसमें लास्ट में हुई है। अब देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स। सॉलिटरी एकांत, होप आशा या उम्मीद, अपसेट परेशान, इंस्ट्रक्टेड निर्देश, कंसाइंस अंतर्मन, ऑक्स बैल, डे ब्रेक प्रातःकाल, सो बोना, एनवेलप लिफाफा, एम्प्लॉय कर्मचारी, एमिएबल मिलनसार, फेथ विश्वास, करस्पोंडेंस पत्र व्यवहार, गुडविल अच्छी भावना, रेजोल्यूशन दृढ़ संकल्प, ऑब्लाइक्ड इच्छा, बिट अर्लियर थोड़ा जल्दी, कंटेंटमेंट संतुष्टि, डीड कार्य, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, डिनाइड इनकार करना, रिंकलिंग शिकन, लिग्ड चिपकाना थूक से, फिस्ट मुट्ठी, बंच ऑफ क्रूक्स बदमाशों का झुंड। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।